नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 16 फरवरी 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, आपको पॉजिटिव फर्क जरूर दिखेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, किस भारतीय डॉक्टर को चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से लिए चुना गया है? तो दोस्तों, ये जो अवार्ड है चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026, ये दिया गया है डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को। यानी हमारा आंसर आएगा ए और बी दोनों। अगर इन दोनों डॉक्टर की बात करें तो ये दोनों नेत्र रोग के स्पेशलिस्ट है और उन्हें नेत्र के संबंधित जो भी सर्जरी और उनके योगदान के लिए ये चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। गुजरात सरकार ने हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो दोस्तों, गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बन गए हैं उदय कोटक। उदय कोटक की बात करें तो वो कोटक महिंद्रा बैंक के स्थापक है और पूर्व सीईओ भी है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली को शुरू किया है? तो दोस्तों, ये जो विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली है, इसे शुरू किया है आंध्र प्रदेश में। और इसके तहत अब जो भी एमएलए या विधायक अब विधानसभा में या किसी भी संसद में जाएंगे तो उन्हें पहले मैन्युअली अटेंडेंस भरना होता था, लेकिन अब उनका फेस रिकॉग्नाइजेशन से उसकी अटेंडेंस लगाई जाएगी। भारतीय नौसेना ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है। इस टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, ये जो टास्क फोर्स है 154, इसका मुख्यालय है मनामा, बहरीन में। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, ये जो स्त्री सुरक्षा योजना है इसे शुरू किया है केरल ने। अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार महिलाओं को, जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी शामिल किया गया है, उन्हें प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में किस नेता के विरुद्ध लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन लाने के लिए नोटिस दिया गया है? तो दोस्तों, ये जो नेता है जिनके अगेंस्ट ये सब्सटेंटिव मोशन लाया गया है वो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी कुछ दिन पहले मुकुंद नरवणे जी की पुस्तक लेके आए थे, जिसके बाद विवाद हुआ था और जिसके रिगार्डिंग उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। और उसके जवाब में हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें ये नोटिस जारी किया है और इसके तहत राहुल गांधी का लोकसभा पद रद्द करने और उनको भविष्य की चुनावी इलेक्शन में खड़े न रहने की परमिशन देने की मांग की गई है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 10 मैच जीतने वाला पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो दोस्तों, ये टीम है जिसने T20 में लगातार 10 जीतें हासिल की है, वो है भारत। दोस्तों, जनवरी 2026 के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो, जिसमें हमने 200 मोस्ट एमपी क्वेश्चन कराए हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे आ गया है। तो अगर अभी तक आपको वो देखने का बाकी है तो उसे जरूर से देख लेना। किस देश के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, वो है ब्राजील के राष्ट्रपति। हाल ही में चर्चा में रहा तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, इसका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो दोस्तों, ये जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है ये आया हुआ है जम्मू और कश्मीर में। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये झेलम नदी पर आया हुआ है और इसे पानी को नियंत्रित करके श्रीनगर से बारामुल्ला तक नौका वहन बनाने के लिए इसका प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1984 में हुई थी, लेकिन 1987 के बाद पाकिस्तान की विरोध के कारण इसे रोक दिया गया था।
और अब दोबारा भारत ने इस पे काम शुरू किया है, इसलिए ये चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नए एकीकृत परिसर का उद्घाटन किया है जो अब पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और कैबिनेट सचिवालय का नया मुख्यालय होगा? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएमओ और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और कैबिनेट सचिवालय का नया मुख्यालय का उद्घाटन किया है उसका नाम है सेवा तीर्थ। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सेंट्री मिशन को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो सेंट्री मिशन है इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है नाटो ने। अगर नाटो के पूरे नाम की बात करें तो उसका पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है बेल्जियम में और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। काउंटर पॉइंट रिसर्च की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ता आधार के रूप में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों, ये जो एक्टिवली जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसमें विश्व में भारत का नंबर आ गया है दूसरा। पहले नंबर की बात करें तो उस पे है चीन। हाल ही में लगातार तीसरी बार मिया अमोर मोटली किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है? तो दोस्तों, ये जो मिया अमोर मोटली है वो है बारबाडोस की प्रधानमंत्री। हाल ही में लॉन्च की गई पीएम राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, ये जो पीएम राहत योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करना। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीदने को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, ये लक्ष्य है 50%। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है हमारे ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नए एकीकृत परिसर का उद्घाटन किया है जो पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और कैबिनेट सचिवालय का नया मुख्यालय होगा? किस देश के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? और आज का आखिरी सवाल, गुजरात सरकार ने हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो दोस्तों, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने थे। और दोस्तों, कल था संडे जिसमें हमारा सुपर संडे क्लास में हमने पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट एमपी क्वेश्चन करवाए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जरूर देख लेना। और अब बारी हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें सैटरडे को जो हमने 15 क्वेश्चन कराया था उसके फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। सैटरडे का पहला सवाल था, 14 फरवरी को किस दुखद घटना की बरसी के रूप में चिन्हित किया जाता है जिसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी? तो यह था पुलवामा हमला। विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 फरवरी को। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है मुंबई में। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है फ्रांस के साथ। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये बन गया है शिखर धवन। बजट 2026 में सूर्य और ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए कहा 2 नई दूरबीनों की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो ये हुए लद्दाख में। मेघालय के पहले स्केट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है तुरा में। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये बना है चंडीगढ़। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए किस राज्य के बालाघाट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी मिली है? तो ये है मध्य प्रदेश में। 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो ये है 202वीं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 182 मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो ये सहायता दी गई असम को। किस भारतीय फोटोग्राफर की तस्वीर को नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में शामिल किया गया है? तो ये फोटोग्राफ है राम्या श्रीराम। अमूल द्वारा शुरू किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सहायक का नाम क्या है? तो इसका नाम है सरलाबेन। हाल ही में किस राज्य ने अपने 2 शहरों के निजी भागीदारी के साथ पालतू पशु पार्क बनाने की घोषणा की है? तो घोषणा हुई है तमिलनाडु में। और सैटरडे का आखिरी क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस देश के साथ मिलकर मलक्का जल संधि के पास संयुक्त इन सीटू वायु अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है थाईलैंड में। तो दोस्तों, ये थे शनिवार के 15 क्वेश्चन, जिसका फिलहाल तो हमने क्विक रिवीजन किया है, पर सैटरडे के लेक्चर में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से समझा है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो
तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।